एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का सिलेक्शन चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में 15 खिलाड़ियों की टीम तैयार की जा रही है, लेकिन लंबी सूची और कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते कुछ बड़े नामों को बाहर रहना पड़ सकता है। इस बार का टूर्नामेंट बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया की जर्सी पहनने के लिए कई दिग्गज और युवा खिलाड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वे कौन से 5 खिलाड़ी हैं जो शायद इस बार एशिया कप में नजर ना आए, और संभावित प्लेइंग 11 क्या होगी। आइए इस पूरी स्थिति को विस्तार से समझते हैं और एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जो आपकी दी गई जानकारी के साथ मिक्स होकर 4000 शब्दों की हो, बिना पॉइंट्स या सबटाइटल्स के, और पूरी तरह हिंदी में। एशिया कप 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की चयन समिति के सामने एक मुश्किल काम है। 15 खिलाड़ियों की अंतिम सूची तैयार करनी है, लेकिन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की लंबी फहरिस्त के चलते यह फैसला आसान नहीं। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम का ढांचा लगभग तैयार है। सुनने में आ रहा है कि 3 ओपनर और कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। बस 1-2 स्थानों पर अभी चर्चा बाकी है। आधिकारिक घोषणा 19 या 20 अगस्त तक होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले ही क्रिकेट प्रेमियों में यह उत्सुकता चरम पर है कि आखिर कौन कौन से खिलाड़ी इस बार एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और शायद उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वे कौन से खिलाड़ी हैं जो इतने प्रतिभाशाली होने के बावजूद इस बार टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताता हूं जिनके एशिया कप 2025 में खेलने की संभावना कम दिख रही है। साथ ही मैं संभावित प्लेइंग 11 और पूरी 15 सदस्यीय टीम की एक तस्वीर भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। यह खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा है। टेस्ट क्रिकेट में इनका प्रदर्शन किसी से छिपा नहीं है। 2024 में T20 इंटरनेशनल में भी इन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। 23 T20 मैचों में 723 रन, 164 का स्ट्राइक रेट, 1 शतक और 5 अर्धशतक। आंकड़े बताते हैं कि जायसवाल कितने शानदार बल्लेबाज हैं। IPL में भी इनका जलवा रहा है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इन्होंने रनों का अंबार लगाया। लेकिन जब बात एशिया कप की आती है तो यह खिलाड़ी शायद टीम के कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठता। अब फिट न बैठने का मतलब यह नहीं कि जायसवाल में प्रतिभा की कमी है। बात बस इतनी है कि ओपनिंग स्लॉट के लिए पहले से ही 3 खिलाड़ी लगभग तय माने जा रहे हैं। इनमें शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे नाम शामिल हैं। ये तीनों ही फॉर्म में हैं और T20 फॉर्मेट में इनका प्रदर्शन जायसवाल से थोड़ा ज्यादा प्रभावी रहा है, खासकर ओपनिंग के लिए। जायसवाल का स्ट्राइक रेट भले ही शानदार हो, लेकिन चयनकर्ताओं को लगता है कि मौजूदा कॉम्बिनेशन में उन्हें शामिल करना मुश्किल होगा। ओपनिंग स्लॉट पर पहले से ही मजबूत दावेदारों की मौजूदगी और टीम में बैलेंस बनाए रखने की जरूरत के चलते जायसवाल का नाम शायद इस बार 15 खिलाड़ियों की सूची में न आए। यह उनके प्रशंसकों के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन क्रिकेट में कॉम्बिनेशन और रणनीति का बड़ा रोल होता है। जायसवाल निश्चित रूप से भविष्य में और मौके पाएंगे, लेकिन एशिया कप 2025 में उनका खेलना मुश्किल लग रहा है। अब आते हैं रियान पराग पर। यह युवा खिलाड़ी ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना रहा है। 2024 में इन्हें T20 इंटरनेशनल में मौका मिला था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में ये नजर नहीं आए। 9 T20 मैचों में इन्होंने 106 रन बनाए, 151 का स्ट्राइक रेट और 34 का सर्वोच्च स्कोर। गेंदबाजी में इन्होंने 4 विकेट भी लिए। रियान की खासियत यह है कि ये बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं, लेकिन इनकी बल्लेबाजी 6 या 7 नंबर पर आती है, जहां पहले से ही हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज ऑलराउंडर मौजूद हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल और कुछ अन्य फिनिशर भी इस पोजीशन के लिए मजबूत दावेदार हैं। रियान की गेंदबाजी की बात करें तो ये नियमित रूप से 4 ओवर नहीं फेंकते। 1 या 2 ओवर तो ठीक है, अगर दिन अच्छा हो तो शायद तीसरा ओवर भी फेंक लें, लेकिन अगर उनका दिन खराब हो तो 1 ओवर में ही विपक्षी टीम बड़े रन बना सकती है। यानी गेंदबाजी में उनकी उपयोगिता सीमित है।
ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक और अक्षर जैसे खिलाड़ी पहले से ही टीम में हैं, जो ज्यादा प्रभावी और अनुभवी हैं। रियान का आईपीएल में प्रदर्शन शानदार रहा है, खासकर राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी उन्हें वो स्थिरता दिखानी बाकी है जो सिलेक्टर्स को विश्वास दिलाए। इस वजह से रियान पराग का एशिया कप में चुना जाना मुश्किल दिख रहा है, लेकिन यह खिलाड़ी भविष्य में जरूर बड़ा नाम बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। तीसरे खिलाड़ी हैं रिंकू सिंह। रिंकू के प्रशंसकों के लिए यह खबर थोड़ी निराशाजनक हो सकती है। 33 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 546 रन, 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट और 3 अर्धशतक। रिंकू की सबसे बड़ी ताकत है उनकी फिनिशिंग। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इन्होंने यादगार पारियां खेली, खासकर वह 5 छक्कों वाला ओवर जब यश दयाल के खिलाफ रिंकू ने हारा हुआ मैच जिता दिया था। उस पल ने उन्हें हीरो बना दिया। लेकिन सिलेक्टर्स को लगता है कि नंबर 6 या 7 पर फिनिशर के रोल में रिंकू अभी पूरी तरह से वो प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे जो शिवम दुबे या तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी छोड़ रहे हैं। अगर रिंकू को 18 गेंदें मिलें तो वे कितना स्कोर कर पाएंगे, यह सवाल सिलेक्टर्स के दिमाग में है। इसके अलावा टीम में राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन और ऑलराउंडरों की ज़रूरत को देखते हुए रिंकू का चयन थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि आखिरी लम्हों में उनका नाम शामिल हो जाए, लेकिन अभी की स्थिति में उनका चुना जाना मुश्किल लग रहा है। रिंकू का टैलेंट और उनकी मेहनत को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वे भविष्य में ज़रूर वापसी करेंगे, लेकिन एशिया कप 2025 में शायद उनकी जगह न बने। अब बात करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी की। यह ऑलराउंडर भी भारतीय क्रिकेट का एक उभरता हुआ नाम है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, तो जवाब साफ है। नीतीश इस समय घुटने की चोट से जूझ रहे हैं। यह ग्रेड ए चोट है जिसके ठीक होने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। एशिया कप का समय नजदीक है और अगर नीतीश पूरी तरह फिट नहीं हुए तो सिलेक्टर्स कोई जोखिम नहीं लेंगे। नीतीश ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था और चोट के बाद वे रिहैब से गुजर रहे हैं। उनकी प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं है, बल्ले और गेंद दोनों से वे योगदान दे सकते हैं, लेकिन उनकी अनफिटनेस इस बार उनके चयन में सबसे बड़ी बाधा है। सिलेक्टर्स नहीं चाहेंगे कि एक बड़े टूर्नामेंट में अनफिट खिलाड़ी को मौका दिया जाए, खासकर जब अक्टूबर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी आने वाली है। नीतीश को शायद अगली सीरीज में मौका मिले, लेकिन एशिया कप में उनका खेलना मुश्किल दिख रहा है। आखिरी नाम है ऋषभ पंत का। पंत भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार हैं और उनके प्रशंसक हर सुबह सवाल करते हैं कि पंत का नाम टीम में क्यों नहीं है। तो जवाब साफ है, इंग्लैंड दौरे पर रिवर्स स्वीप खेलते हुए उनके पैर में चोट लगी थी। यह चोट इतनी गंभीर है कि वे 2 महीने के लिए टी20 क्रिकेट से बाहर हैं। टी20 फॉर्मेट में संजू सैमसन को पहली पसंद के तौर पर देखा जा रहा है, जो न केवल विकेट कीपिंग करते हैं बल्कि ओपनिंग में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। पंत की चोट की वजह से वे वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले रहे। ऐसे में एशिया कप में उनका चुना जाना लगभग नामुमकिन है। बैकअप विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा या ध्रुव जुरेल जैसे नामों पर विचार हो रहा है। पंत की वापसी निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी खबर होगी, लेकिन एशिया कप 2025 उनके लिए शायद जल्दबाजी होगी। अब बात करते हैं संभावित प्लेइंग 11 की। एशिया कप 2025 में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत की टीम कैसी दिख सकती है, चलिए एक तस्वीर बनाते हैं। ओपनिंग की जिम्मेदारी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर होगी। गिल अपनी तकनीक और आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, जबकि अभिषेक ने हाल के टी20 मैचों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है। तीसरे नंबर पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आएंगे। सूर्या का टी20 में रिकॉर्ड शानदार है और वे मध्य क्रम को स्थिरता देने के साथ साथ बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। चौथे नंबर पर संजू सैमसन, जो विकेट कीपिंग के साथ साथ आक्रामक बल्लेबाजी का दम रखते हैं। पांचवें नंबर पर तिलक वर्मा, जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी का बैलेंस लाएंगे और मध्य क्रम में गहराई देंगे। छठे नंबर पर शिवम दुबे, जो बड़े छक्के मारने और पार्ट टाइम गेंदबाजी का ऑप्शन दे सकते हैं। सातवें नंबर पर हार्दिक पांड्या, जो ऑलराउंडर के तौर पर फिनिशर का रोल निभाएंगे और तेज गेंदबाजी में भी योगदान देंगे। आठवें नंबर पर अक्षर पटेल, जो स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में उपयोगी रन बना सकते हैं। गेंदबाजी आक्रमण में 2 स्पिनर होंगे, कुलदीप यादव
और वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप अपनी चाइनामैन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करेंगे, जबकि वरुण की मिस्ट्री स्पिन T20 में घातक साबित हो सकती है। तेज गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, जो डेथ ओवर्स में अपनी सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। यह थी संभावित प्लेइंग 11, लेकिन पूरी 15 सदस्यीय टीम में कुछ और नाम भी शामिल होंगे। वॉशिंगटन सुंदर एक और ऑलराउंडर के तौर पर बैकअप होंगे, जो स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्लेबाजी का विकल्प देंगे। तेज गेंदबाजी में हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा, जो अपनी गति और स्विंग से प्रभावित कर सकते हैं। बैकअप विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा या ध्रुव जुरेल में से कोई एक चुना जा सकता है। जसप्रीत बुमराह का नाम भी चर्चा में है, लेकिन उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए सिलेक्टर्स उन्हें आराम दे सकते हैं। अगर बुमराह नहीं खेलते तो खलील अहमद या मुकेश कुमार जैसे गेंदबाज उनकी जगह ले सकते हैं। कुछ बड़े नामों की बात करें तो युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ी भी शायद इस बार बाहर रहें। सिराज ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 185 ओवर फेंके हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हुए उन्हें आराम दिया जा सकता है। चहल और बिश्नोई को कुलदीप और वरुण की मौजूदा फॉर्म की वजह से प्राथमिकता नहीं मिल रही। चहल का अनुभव भले ही काम आए, लेकिन सिलेक्टर्स इस बार नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं। बिश्नोई को शायद थोड़ा और इंतजार करना पड़े, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में अभी वो स्थिरता नहीं दिखी जो कुलदीप या वरुण ला रहे हैं। एशिया कप का सिलेक्शन एक जटिल प्रक्रिया है। सिलेक्टर्स को न केवल खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस देखनी होती है, बल्कि टीम का बैलेंस, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन और विपक्षी टीमों की रणनीति को भी ध्यान में रखना होता है। इस बार टूर्नामेंट में भारत का सामना श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी मजबूत टीमों से हो सकता है। ऐसे में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में गहराई जरूरी है। स्पिन गेंदबाजी हमेशा से एशिया कप में अहम रही है और कुलदीप वरुण की जोड़ी भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। वहीं अर्शदीप और हर्षित जैसे तेज गेंदबाज शुरुआती और डेथ ओवर्स में प्रभावी हो सकते हैं। बल्लेबाजी में गिल, अभिषेक और सूर्या जैसे खिलाड़ी पावर प्ले और मध्य ओवर्स में रन गति को बनाए रखेंगे, जबकि हार्दिक और दुबे जैसे फिनिशर अंतिम ओवर्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह समय रोमांचक है। हर कोई अपनी अपनी ड्रीम 11 और ड्रीम 15 बना रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि कौन से 15 खिलाड़ी परफेक्ट होंगे। मेरी लिस्ट में वे नाम शामिल हैं जो मौजूदा फॉर्म, फिटनेस और टीम की ज़रूरतों के हिसाब से सबसे उपयुक्त लगते हैं। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या आप चाहते हैं कि रिंकू सिंह को मौका मिले, या फिर नीतीश रेड्डी अगर फिट हो जाएं तो उन्हें शामिल किया जाए, या शायद युजवेंद्र चहल जैसे अनुभवी खिलाड़ी की वापसी हो? यह सब सवाल 19 या 20 अगस्त को जवाब मिल जाएंगे, जब बीसीसीआई अपनी आधिकारिक लिस्ट जारी करेगा। तो दोस्तों, सिलेक्शन का वक्त करीब आ चुका है। यह टूर्नामेंट न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि प्रशंसकों के लिए भी एक बड़ा मौका है। अपनी पसंदीदा 11 और 15 खिलाड़ियों की लिस्ट बनाइए और मुझे बताइए। जब फाइनल टीम का ऐलान होगा तब हम बैठकर चर्चा करेंगे कि आपकी लिस्ट सही थी या मेरी। एशिया कप 2025 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहेगा, यह देखना भी रोमांचक होगा। क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ट्रॉफी जीत पाएगा? क्या युवा खिलाड़ी इस बड़े मंच पर छा जाएंगे? ये सारे सवाल जल्द ही जवाब मिलने वाले हैं। तब तक क्रिकेट का यह जुनून बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस लंबी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अपनी राय जरूर शेयर करें और एशिया कप के लिए तैयार हो जाइए।